बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज मौरख़ 3 दिसंबर 2023 बमुक़ाम गुलशन मुस्तफ़ा मदरसा मवलकोट संगलदान में इस वक्त अपने इन उलमाए किराम की मौजूदगी में और यहाँ पे कई इलाकों से हमारे उलमा मुफ्तियान किराम, बिलखुसूस हमारे मोहतरम मुफ्ती सैयद सफदर हुसैन भाई साहब जो हमारे गूल मदरसा के इस वक्त नाजिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मुफ्ती फारूक साहब है जो इस वक्त संगलदान मदरसा हुसैन या तहसीनिया की बैसियत मुहतमिम है, और मुफ्ती सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी इस वक्त मदरसा हुसैन या तहसीनिया में ही है, वहीं पे ये उस जामे के इस वक्त इमाम व खतीब हैं, और कई सारे उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम यहाँ पे तशरीफ़ आवर हैं। आज मैं सिर्फ हमारे जो मरहूम मौलाना अब्दुल हमीद नईमी साहब संगलदान, पिछले साल वफ़ात उनकी हो चुकी थी, और उनके वालिदैन, उनके बांजा, उनकी ताज़ियत और इसाली सवाब के लिए मैं आज यहाँ पे उनके अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए आज आया था। तो उलमाए किराम की मौजूदगी में हमने मुनासिब समझा कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आज बज़रिए सोशल मीडिया आपके ज़रिए से आपके साथ की जाए। बस मुख्तसर चंद एक मसाइल के हवाले से मैं आप हजरात के सामने कुछ ज़रूरी गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे अहम चीज़ जो पहली वो ये कि कोविड के दौरान जब कोविड का सिलसिला वबाई जो मर्ज फैल गया था, उस दौरान कई इलाकों में कई लोगों ने खुद बजाते खुद अपनी ही मर्जी से बगैर किसी शरई दलील के बहुत सारी जगहों पे नए नए जुमा कायम किए थे, और मालूम करने के बाद यही हमें पता चला कि शरई तौर इस्लामी नुक्ते नज़र से जो जुमा के शराइत होने चाहिए कि जिन जगहों पर जुमा कायम हो सकता है, तो उन तमाम जगहों में से किसी भी जगह वो शराइत नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ चंद घरों ने मिलकर के ये बहाना बनाया कि आज बाहर नहीं जा सकते हैं वगैरह वगैरह, जबकि शरीयत ने और रास्ते उसके लिए हमारे लिए रखे हैं कि जब आप जुमा जा नहीं सकते हैं जुमा के लिए, तो आप पर जुमा फर्ज ही नहीं है, आपको तो जुमा के बदले जोहर फर्ज है। ये रास्ता, ये ऑप्शन हमें इस्लाम ने पहले ही दे दिया है। लेकिन इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है आजकल जगह जगह खुद मस्जिद कमेटी वाले ही मुफ्ती बनते हैं, काजी भी खुद बनते हैं, शरई दलील के बगैर सिर्फ कयासी तौर पर बहाने बना करके ऐसे गैर शरई अमूरात अंजाम देते हैं जिसकी वजह से वो खुद भी गुनहगार होते हैं और फिर लोगों को भी इन गुनाहों में मुब्तला कर देते हैं। मेरी उन तमाम हजरात से बिलखुसूस संगलदान और गूल के आस पास में जिन जगहों पे नए नए जुमा कोविड की वजह से या और किसी वजह से कायम किए जहां पर शरई नुक्ते नजर से जुमा का कयाम नहीं होगा, अगर उन्होंने कायम किया हुआ है तो जब कायम ही नहीं हुआ, जब शरई नुक्ते नजर से वो जुमा है ही नहीं वहां पर, तो वो कायम ही नहीं हुआ, बल्कि उन जगहों पर आपको जोहर की नमाज अदा करना फर्ज है। अगर वहां आप दूर दराज इलाके में रहते हो, पहाड़ियों पर रहते हो, नीचे नहीं आ सकते हो जुमा के लिए, तो वहां पर शरई नुक्ते नजर या शरीयत का रास्ता यह है कि आपको वहां पे जोहर की नमाज अदा करनी है। लिहाजा मेरी उनसे दर्दमंदाना गुजारिश है, जुमा के माने ही है जामियत, लोग एक जगह जमा हो जाए, मरकजी जगह पे जमा हो जहाँ पे उलमा मुफ्तियान किराम के फतवों के मुताबिक जुमा कायम हो सकता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उन्हीं जगहों पर जहाँ जुमा कायम हुआ है या हो सकता है वहां पे आप जुमा कायम कर लें। लेकिन जिन जगहों में आपने दो दो चार चार घर मिल करके या छोटा सा मोहल्ला मिल करके दो दो आदमी मिल करके जुमा कायम किया, मेरी आपसे दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो जगहें उन जगहों पे जुमा जायज़ है नहीं। लिहाजा वो जुमा जितना मुमकिन हो सके मिल करके वो बेइत्तेफाक राय उसको बंद करें
وہاں پہ ظہر کی نماز آپ قائم کریں اگر آپ دور زیادہ رہتے ہیں. اگر ملحقہ جہاں پہ مرکزی جگہ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ بلکہ مرکزی جگہوں پہ جا کے آپ جمعہ قائم کریں. اس کے آپ ذمہ دار خود ہیں کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور میں نے بھی یہ ذمہ داری سمجھی ہے کہ اور انہوں نے بھی اصرار کیا. حالانکہ ہمارے بہت بڑے مفتیان نظام بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری آپ سے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کا حکم آپ کے سامنے موجود کہ اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے ہو تو علماء کی طرف رجوع کرو. تو لہذا علماء یہاں پہ موجود تھے، میری ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ان کے اصرار کے مطابق کہ شاید کہ میری بات ان کے دل میں اتر جائے تو ہو سکتا وہ اس غیر شرعی کام سے رک جائے. بس اسی جذبے کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں. جہاں بھی آپ نے ایسا کام کیا ہے، جب بھی آپ کو کہیں جمعہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے تو برائے مہربان قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے علماء کرام مفتیان نظام سے آپ رابطہ کریں. وہ حضرات پہلے پوری چھان بین کریں کہ جمعہ کے شرائط اگر وہاں پہ پائے جاتے ہوں گے تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی اپنے اوپر وہ بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتے ہیں کہ کسی کو اس گناہ میں مبتلا کریں. تو لہذا اگر آپ نے اس میری گزارش پر عمل نہ کیا، ان علماء مفتیان کرام کی گزارش پر عمل نہ کی، تو جہاں لوگوں پر وہاں نماز ظہر فرض ہوتی ہے آپ ان کو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو ظہر کی فرض چھوٹ جاتی ہے. لہذا اس کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے سر ہوگا. جنہوں نے وہاں پہ جمعہ قائم کروایا ہوگا یا اس جمعہ کو قائم رکھنے پر وہ جو ریجڈ ہے وہ کہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے، تو یہ سارا گناہ انہی پر ہوگا. پھر ہمارا بس ایک دینی فریضہ کے طور پر ہم نے یہ آپ تک گزارش پہنچائی، لیکن مجھے پوری امید ہے جہاں پر بھی اس قسم کے جمعہ قائم ہیں وہ جلد از جلد جتنا ہو سکے وہ بند کریں اور مرکزی جگہوں پر جمعہ قائم رکھیں. یہ ایک گزارش تھی. اور دوسری گزارش میری یہ ہے جتنے بھی مساجد کے انتظامیہ ہے، اکثر یہی دیکھا گیا کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے